बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग होने का मीन्स कुछ अलग ही बात होती है। नेटफ्लिक्स सभी पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा शो जो सभी को पसंद आए। कल हम बात कर रहे हैं रायना नायडू की, आपके काम को इतना सराहा है लोगों ने कि ट्विटर पे हम देख रहे हैं इतने कमेंट्स है। क्या आप कहना चाहोगे? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू बिकॉज व्हेन यू टेक 2 इयर्स किसी चीज़ को बनाने में 2 लंबे साल लग गए हों तो थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है उसके रिलीज़ के वक्त कि कैसा लगेगा ऑडियंस को। हाइप हो जाती है आप ही के दिमाग में, पर वो चीज़ बाहर आती है और फिर ऑडियंस उसकी छोटी छोटी बारीक बारीक पॉइंट्स नोटिस करती है। आपको हर पहलू के लिए कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इंडस्ट्री के लोग फ़ोन करते हैं, देश के बाहर से फ़ोन आते हैं। सो दैट दिस इज़ द बिगेस्ट अवार्ड। वो 2 साल की मेहनत अब लग रहा है कि हाँ इट वॉज ऑल वर्थ इट। फिर साथ ही गौरव, जब पहले पता चला कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है और भी इसमें कई किरदार है जो आपके साथ काम करने वाले हैं, पहला रिएक्शन कैसा था? स्पेशली हम कोई भी स्टोरी के लिए यूं ही यस तो नहीं बोलते। व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? एक सुपरस्टार, देश के सबसे बड़े सुपरस्टार का किरदार था। अम, कहानी कहानी का मेन क्रक्स प्रिंस है। राणा और उनके फादर की कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है, और राणा और उनके फादर का कॉन्फ्लिक्ट प्रिंस की वजह से है। तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रायंगल था जिसके जिसका वो तीसरा हिस्सा हम थे। अ, और किरदार में ऐसे अनबिलीवेबल से शेड्स और मौके थे एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर देम, एंड ऑल्सो कि वो किसी तरीके से एक बारीक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस के सामने रखे जाएं। बहुत बार जब हमें कुछ कहना होता है किसी किरदार के लिए तो उसके बारे में एक सीन होता है, डायलॉग होता है, तो हम उस डायलॉग के ज़रिए ऑडियंस को कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें आप डायलॉग के ज़रिए कुछ और कह रहे हैं, बट उस डायलॉग से पहले, उसके बाद या उसके बीच में कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ऑडियंस को चार और बात समझ में आती है। तो दिस चैलेंज वाज द मोस्ट एक्साइटिंग अपार्ट फ्रॉम द प्रोमिनेंस, अपार्ट फ्रॉम द ग्लैमर, द फैक्ट दैट ये एक बहुत परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। मेरे लिए वो सबसे एक मज़ेदार चीज़ थी, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी। राणा और रघुपति के साथ काम करके कैसा रहा अनुभव? साथ ही अभिषेक बैनर्जी का भी एक अलग ही हमने ट्विस्ट देखा है इसमें, जो उनका लुक हमने पहले कभी नहीं जी देखा था। जी जी। राणा के साथ तो बिल्कुल यारों वाली दोस्ती हो गई, अ, जैसे लड़कों में हो जाती है। हम लोग बहुत सारे नाइट शिफ्ट्स लगातार शूट कर रहे थे, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी मस्ती, और उस मस्ती मस्ती में जो क्रेजी परफॉर्मेंस मुझे देनी थी वो मैं और आसानी से दे पाया क्योंकि मेरे आसपास का माहौल वैसे भी वो मस्ती वाला था। उस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हंसी, और वो बीच वाले लेयर्स जिनकी मैंने बात की, वो सब डालना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया क्योंकि राणा के साथ उतना अच्छा एक कंफर्ट जोन और एक दोस्ती हो गई। वेंकटेश सर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा बिकॉज वो और भी सीनियर और रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, और मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि यू नो उनके साथ कितना कंफर्टेबल मैं हो पाऊँगा या नहीं। बचपन से उन्हें देखा है, और इतना पसंद किया है, और इतने लॉयल हज़ारों करोड़ों फैंस हैं उनके। तो मुझे नहीं पता था, बट वो और भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ रहा मेरे लिए बिकॉज़ उनके साथ तो एक बिल्कुल अपने वाली एक रिश्ता बन गया। मैं एक लो फेज़ में था उस दौरान, और उन्होंने वो भांपा, मुझसे पूछा, मुझे गाइड किया जैसे कोई अपना बड़ा करता है। अ, मेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की, और काम को भी बहुत इनकरेज किया जो भी मैं सेट पे कर रहा था। सो हर पहलू से एक इतना इनकरेजिंग वार्म माहौल रहा दैट आज अगर परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है तो उसमें कहीं ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। गौरव, जैसे ही हम सीरीज देखना शुरू करते हैं बैक टू बैक, फर्स्ट जैसे ही एपिसोड देखा उसमें कुछ अलग, सेकंड में देखा कुछ अलग, मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे दिलचस्पी आती है कि क्या है, किसने किया है, कैसे किया है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर इस पूरे एपिसोड्स में जितने भी हैं उनमें से सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या था, और बेस्ट अनुभव आपके लिए क्या था कि ये फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया और ये आप बैक ये टू बैक करना चाहते हैं? ये मेरा सबसे ज़्यादा नशे में धुत रोल है
मैंने थिएटर परफॉर्मेंस की थी जिसमें मैं देवदास बना था। पर उसमें ये सुरूर नहीं था जो प्रिंस का है। अम, इस अय्याशी, इस नशे के पीछे क्या का वो अकेलापन, अम, वो वो मुखौटा जो उसको जिंदगी दुनिया के सामने रखना पड़ता है, अम, वो दिखावा जो वो हमेशा करता है, और फिर वो रियल इंसान जो वो सिर्फ उस बच्चे के साथ रहता है। ये जो दोनों हिस्से थे, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करता, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनली कि अच्छा जब कोई आदमी ट्रिप कर रहा होता है तो उसे कैसा महसूस हो रहा होता है कि ऑन स्क्रीन मैं वैसे दिखा सकूं। ये सब ऑब्जर्वेशन से और मेरे आसपास जो लोगों का हाल होता है वो देखकर जो भी मैंने किया सो किया। बट उसके साथ साथ वो बच्चे के साथ वाले सीन्स का जो एक कॉन्ट्रास्ट था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अ, मुझे वो करते वक्त एक बड़ी अजीब सी तसल्ली और सच्चाई और खूबसूरती फील हो रही थी कि एक इंसान है, वो बहुत अकेला है, लोनली है, अपने ही सुपर स्टारडम के पिंजरे में कैद है, दुनिया के सामने ये अय्याशी और खुशी का दिखावा करता है, असल में बहुत अकेला है। और उस इंसान के पास जब ये छोटा सा बच्चा होता है उसका, तो वो कैसा होता है, तो वो कितना सिंपल है, कितना खुश है, कितना प्योर है। ये मेरे मुझे जो फीलिंग हो रही थी करते वक्त, उसमें ये सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मीन्स कहीं ना कहीं ये किरदार दो स्टोरीज को पोर्ट्रे कर रहा था, एक जहाँ जहाँ पे एक बॉन्ड होता है बच्चे के साथ, और एक जगह होता है दूसरा जो आपका एक अलग ही उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं पता चल रहा, राइट? एज वेल एज हम ये भी पूछना चाहेंगे किस तरीके के आप कैरेक्टर्स आप पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाल ही में हमने कुछ ऐसी भी बातें सुन रहे थे कि टॉलीवुड के जितने भी स्टोरीज होते हैं लोग ज़्यादातर वो पसंद करते हैं मोर देन बॉलीवुड। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, किस तरीके के किरदार आप पसंद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कह दूं कि मुझे ये बॉलीवुड टॉलीवुड बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब हमारे देश की फिल्में हैं, और मैं छाती ठोक कर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरे देश की फिल्म है। अब अगर कोई फिल्म ऑस्कर तक जाती है, वहाँ पर उसके एक्टर्स खड़े हैं, हमको इज्जत मिल रही है, तो क्या हम वो प्राइड फील नहीं कर रहे? क्या वो इज्जत हमारे देश को नहीं मिल रही? सो ये डिमार्केशन मुझे थोड़ा सा सिली और स्टूपिड लगता है हमारे देश में। इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे प्रदेश, एक ही रिलीजन में भगवान का नाम बदल जाता है, दाल और चावल का स्वाद बदल जाता है हर 200 किलोमीटर में। सो हम क्या बात कर रहे हैं? तो ये कंपैरिजन कि हमारी यहाँ की फ़िल्म और वहाँ की फ़िल्म, ये स्टूपिड है, और ऐसा सोचना बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए हम सबको मिलकर। हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ बाहर वाली फ़िल्मों से होना चाहिए, वो यहाँ आती हैं और बिज़नेस करके जाती हैं, और हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ उनसे होना चाहिए। ये तो उल्टा मज़े की बात है कि हमारे यहाँ आप हिंदी में भी बना सकते हैं, मराठी में भी बना सकते हैं, बंगाली में, पंजाबी में, असमीज़ में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मलयालम में, राजस्थानी में, आई एम श्योर, आई एम भोजपुरी में, आई एम श्योर यू आर मिसिंग आउट ऑन लैंग्वेजेस। सोचिए आप कितनी अलग-अलग भाषाओं में फ़िल्में, कहानियाँ बना सकते हैं। ये तो अमेज़िंग बात है। इसको स्ट्रेस या कॉम्पिटिशन की तरह नहीं लेना चाहिए, इसे एक हमारी ही रेंज की तरह समझना चाहिए। अम, तो अम, ये तो वो बात हुई जो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से सोचता नहीं। तो फिर एज एन एक्टर आपके लिए, आप अगर इस नज़रिए से देखें, तो दरवाजे और खिड़कियाँ खुल जाते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रदेश में काम करने के लिए ओपन हैं। अगर किसी के पास कोई ऐसी कहानी है, जिस कहानी में उनके पास कोई ऐसा किरदार है जो उन्हें लगता है कि मुझे निभाना चाहिए, आई एम ऑल योर्स। लेकिन गौरव क्या चाहते हैं, उनका कोई एक पसंदीदा किरदार जो अब तक नहीं निभाया? आई हैव बीन लकी, बहुत सारे किरदार, बहुत सारे रूप मुझे प्ले करने को मिले, एंड येट जब आप वो प्ले कर रहे होते हैं तो कोई एक नया सुर, कोई एक नया एस्पेक्ट मिल जाता है करते करते। जब आप उसके लेयर्स में अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो आपको कोई एक नई डेप्थ मिल जाती है, एक नई गहराई मिल जाती है जो आपने पहले अंदाज़ा नहीं लगाया होता, जैसा प्रिंस के साथ हुआ। शुरुआत में इतने लेयर्स नहीं, डिफाइंड नहीं थे, पर वो करते करते वैसे हो गए। और मैं जल्दी से अपने दोनों डायरेक्टर्स का नाम ले लूँ, करण अंशुमन और सुपर्ण वर्मा, जिन्होंने एक तो खूबसूरती से लिखा, प्लस फिर मुझे वो सारी पागलपंती करने दी। सो थैंक यू। कहना मुश्किल है कि वो कौन सा ऐसा रोल होगा जो मैं करना चाहूँगा, बट अभी करने को बहुत बाकी है। अम, ये तो
मतलब वो आइसबर्ग का टिप था। हमने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहली बार दिखाया है कि देखिए हम ये सब कर सकते हैं, नाच गा भी सकते हैं, थोड़ा सा एक्शन भी कर लेते हैं, देखिए थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेते हैं और दिखने में भी ठीक ठाक हैं। सो यू नो, look at us in a different way and give us different roles. As an actor, that's what you want. आप ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मुख्तलिफ आपके इससे आता रहे और आप ऑडियंस को लगातार सरप्राइज करते रहें। अगर कल किसी को मिमिक करना हो मुझे, तो उससे मुश्किल हो जाए कि गौरव की कौन सी परफॉर्मेंस से मैं चुनूँ। वरना क्या हो जाता है कि आप एक ही तरीके के सुर में बात करते रहते हैं एज एन एक्टर और फिर अपने ही स्टाइल की पॉपेट बन जाते हैं। तो मैं बहुत कॉन्शियसली अवेयर हूँ इस बात का कि 10-15 साल हो गए हैं मुझे काम करते करते और अब अ, जो मैंने आज तक किया मुझे उससे कुछ अलग करना चाहिए, अलग साउंड करना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग और फाइनल रिपोर्ट कार्ड आप लोग देते हैं, सो प्लीज़ देते रहिए। यू नो गौरव, सीरीज देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ, जब इतने सारे वर्सटाइल एक्टर्स एक साथ, तो बहुत कुछ एंजॉयमेंट तो हुआ ही होगा ऑन लोकेशन पूरे सेट पे, बट एनी ऑफ स्क्रीन मोमेंट व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? एक सीन है जहाँ प्रिंस कन्फेस करता है कि उसके हाथ से कुछ गलती हुई थी बहुत साल पहले और नागा नायडू को वेंकी वेंकी सर को बताता है कि वो उस गिल्ट में मरा जा रहा है, वो पूरी दुनिया से छुपाता है, बट वो गलती जो उसके हाथ से हुई उसकी वजह से वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो माफ़ी मांगना चाहता है। और एक बार ये गिल्ट उसकी छाती से उतर जाता है तो एक छोटा सा मोमेंट था जहाँ पर लिखा ये हुआ था कि वो एक फिल्म की कहानी, एक सीन नरेट कर रहा है और वो दोनों मज़े से सुन रहे हैं। एंड आई रिमेंबर सुपर्ण डायरेक्ट कर रहे थे हमें और उन्होंने आके कहा कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इसकी छाती से ये बोझ उतर गया है, अब ये दोनों इतने खुश हैं कि वो सोफे पे उछल उछल के नरेट कर रहा है। और अभी 2 मिनट पहले वो रो रहा था तो मैं ऐसे सोच रहा था कि ऐसा क्या होना चाहिए कि वो ऐसे सोफे पे उछल उछल के नरेट कर रहा है। सोफा भी बहुत ऐसे बाउंसी था, सो आई वाज थिंकिंग कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो ऐसे ही मैंने कुछ कहानी बना ली और कुछ लिखी थी, कुछ मैंने बना ली, कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट ऐड कर दिए, कुछ करके वो सीन बनाया। और एक टेक में वेंकटेश सर इतना मज़ा आ गया उनको, इतनी खुशी हो गई उनको कि वो बस खड़े होके नाचने लगे और फिर मैं भी नाचने लगा। फिर उन्होंने मुझे हक कर लिया, फिर उन्होंने मुझे चूम लिया। तो वो सारी शायद मेरे पास किसी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग पे होगी, शायद मैं डालूँगा कभी किसी स्टेज पर। वो शो में आपको देखने का मौका नहीं मिला। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ऐसे मज़ेदार मोमेंट्स होते रहते हैं जब आप प्रिंस जैसा एक मज़ेदार कैरेक्टर निभाते हैं जिसके इतने शेड्स हों। यू नो एक इंटीमेट सीन है जहाँ पे ट्रांसजेंडर ने एक वुमन का अपना रोल किया है, उस बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑडियंस वुड दे नो और इसे वो नो न अबाउट। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर पर्सन को कास्ट किया गया था उस रोल के लिए और ये एक बहुत बड़ा और बोल्ड और ब्रेव मूव है मेकर्स की तरफ से। और मुझे लगा कि मेरी तरफ से भी एक बड़ी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे सामने मेरा को एक्टर कौन है। मैं ये देख कर उन्हें इज्जत नहीं दूंगा कि वो लड़का है कि लड़की है, कि उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, कि वो बम्बई से हैं कि चेन्नई से हैं, उनका रंग कैसा है, वो बड़े एक्टर हैं या छोटे एक्टर हैं। तो मैं गौरव चोपड़ा होने के नाते ये एक बड़ी स्टेटमेंट देना चाह रहा था कि मेरे सामने लकड़ी का बुत भी हो तो मैं वैसे ही करूँगा, इट डजेंट मैटर। और इस हद तक कि कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने सजेस्ट करके बढ़वा दी उस सीक्वेंस में, मतलब शायद कुछ एक्टर्स हेजिटेट करते और कटवाते और मैंने एक्चुअली बढ़वा ली। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शायद कंफर्टेबल था, मेरे मन में ज़रा से भी ख्याल नहीं था। अम, जैसा मैंने कहा मेरे सामने अगर एक डमी भी खड़ा होता, एक बुत भी होता, तो शायद मैं उसी तरीके से करता, क्योंकि अगर मैं वेंकी सर को उतनी इज़्ज़त या तवज्जो दे रहा हूँ, तो क्यों किसी दूसरे को एक्टर को वो किसी दूसरे सीन में नहीं दूँ? क्योंकि देखिए पॉइंट यही होता है कि आप दोनों मिलकर एक सीन बना रहे हैं। जितना कंफर्टेबल, जितना प्यार और इज़्ज़त से आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उतने ही उतने ही अच्छे से वो ऑडियंस के सामने आता है। सो आई थिंक हर एक्टर को अपने को एक्टर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो साथ ही हम गौरव के थ्रू जानना चाहेंगे कि आप कुछ सरप्राइज और भी वो देंगे, नया प्रोजेक्ट तो बहुत ही जल्द आने वाला है,
उसमें किस तरीके का किरदार है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दे दो अपने ऑडियंस के लिए। गदर 2 वो बड़ी हिंदी फिल्म है जिसका इंतज़ार सब कर रहे हैं। इतना मैं आपको अभी से ही प्रॉमिस कर दूँ कि वो जो आप मिस करते आए हैं कि एक बड़ी फिल्म आप परिवार के साथ देखने गए, आप हँसे, आपने आँसू बहाए, आपने ताली बजाई, आपने नारे लगाए, वो सारा जोश, वो सारा मज़ा लेकर ये फ़िल्म आ रही है। इट्स अ बिग स्क्रीन वॉच एंड आई एम अगेन वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जो लोग मुझे अभी प्रिंस के रूप में देख रहे हैं, मैं उन्हें पहले ही वार्न कर दूं कि आप गदर में शायद मुझे पहचानेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने एक अलग रूप, एक चेहरा, बॉडी, वेट, बाल, मूछ, दाढ़ी, आवाज़, लहजा, एक्सेंट, हर चीज़ कंप्लीटली अलग है। उसके लिए एक अलग किस्म का वेट गेन किया है, क्योंकि 1970 की कहानी है और प्रिंस एक बिल्कुल ही अलग किस्म का रोल है और बहुत अच्छा निकल कर आया है। एडिट पर थोड़ा मैंने देखा तो मैं अब आपको बता सकता हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो अगस्त का इंतज़ार है। फिर लास्टली सभी फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, वो आपके काम को इतना पसंद कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिकॉज़ एक सच्चे दिल से थैंक यू कहने का मौका होता है जब ये कैमरा मेरे सामने है और कैमरे के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुंच सकता हूं। आप तक जो आप देख रहे हैं वो, थैंक यू। उस कंटिन्यूस सपोर्ट और प्यार के लिए, उस कंटिन्यूस कंटिन्यूस अटेंशन के लिए जो इतने सालों से आप मुझे देते आए। मैं जानता हूँ बहुत सारे एक्टर्स जो मेरे आसपास थे शुरुआत में, वो अब नहीं हैं, तो उसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूँ कि आपने मुझे चुना है उस स्पेशल प्यार के लिए जो आप इतने सालों से दे रहे हैं। देते रहिए। बदले में जो मेरा आपके साथ ये सीक्रेट डील है कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा, वो मैं अपनी तरफ से पूरी सच्चाई से करता रहूँगा। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक्स।